हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बरसक मांगा के फाल्कन ऑफ द मिलेनियम एम्पायर आर्क चैप्टर 222 क्लॉ मार्क से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो म्यूरा ने। मांगा की शुरुआत में मेंशन विच फ्लोरा गट्स के लिए एक नए तालिस्मान को एक आर्मर में बनाने का काम कर रही है, जो पूरा हो ही गया है। गट्स के लिए उसका ये काम मुश्किल था, जो वो स्कल नाइट के लिए पहले भी कर चुकी है, और ना चाहते हुए भी उन्हें इस आर्मर पर डिपेंड होना पड़ रहा है। दरअसल स्कल नाइट और फ्लोरा जानते हैं कि ये आर्मर बहुत ही खतरनाक है, और साथ ही ये भी कि गट्स को इसकी जरूरत है, जो उसे आगे जर्नी में उसके बहुत काम आएगी। स्कल नाइट को लगता है कि गट्स के कर्मा की वजह से उसे ये आर्मर मिलने वाला है, लेकिन फ्लोरा को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि गलतियां दोहराने के लिए लोग आते हैं, जबकि इस बार ऐसा नहीं होगा। गट्स उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर नहीं है जिस पर वो लोग कभी चले थे, और इस बात पर स्कल नाइट भी एग्री होते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई वहां आ चुका है। बाहर जंगल में पक्षियां उड़ रहे हैं, जो किसी खतरे की वजह से है, और जंगल से वॉर डीमन ट्री मेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। चूंकि फ्लोरा के आखिरी दिन चल रहे हैं, उसकी कमजोर होती शक्तियों के कारण उसका डिफेंस आसानी से तोड़ दिया जाता है, और अब स्कल नाइट खुद फ्लोरा के प्रोटेक्शन के लिए उनसे लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं। फ्लोरा जानती है कि तब भी इससे कुछ नहीं बदलेगा, और फ्लोरा स्कल नाइट को अपना आखिरी अलविदा कहती है। स्कल नाइट और पुतले उनके लिए तैयार हैं, और जंगल के बीच से वॉर डीमन मेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस आखिरी समय में फ्लोरा की विश है कि वो फिर से श्रीके की मासूम मुस्कुराहट को देख पाती, लेकिन नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। वहीं श्रीके मन ही मन फ्लोरा को महसूस करती है, जो उसे अजीब लगता है। वो अभी अनजान है कि मेंशन एक बड़े खतरे में है, और अभी भी इसी सोच में है कि किसने क्विलिफॉथ को बंद किया। सर्पिको श्रीके से कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी श्रीके इससे संतुष्ट नहीं है। फार्नेसी श्रीके से बहुत प्रभावित हुई है, जो उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। श्रीके खुद भी कंफ्यूज्ड है कि क्या उसे वाकई उनके साथ रहना चाहिए या नहीं, कि तभी गट्स बेहोश हो जाता है। श्रीके को गट्स के घाव देखने पर पता चलता है कि उसके बाहरी घाव तो भर चुके हैं, लेकिन जो जख्म उसकी इथेरियल बॉडी पर है वो अभी ताजा है, और ये बहुत ही नाजुक मामला है, क्योंकि जो जख्म इथेरियल बॉडी पर हैं वो वैसे ही रहते हैं और इंसान को कमजोर करते हैं, जिससे फिर वही बाहरी घाव दोबारा खुल जाते हैं। फार्नेसी के पूछने पर श्रीके बताती है कि अगर वो समय पर मिस्ट्रेस की जादुई एलिक्सर ले ले तो शायद बात बन जाए। गट्स फिर हिम्मत कर खड़ा हो जाता है, और सर्पिको के कहने पर भी उसकी मदद नहीं लेता। श्रीके जानती है कि इस समय गट्स को बहुत दर्द हो रहा है, जो एक नॉर्मल इंसान सह भी नहीं सकता। श्रीके थॉट ट्रांसफर से गट्स से पूछती है कि गुफा में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि ये घाव ट्रॉस तो दे नहीं सकते, और उसका बनाया हुआ तालिस्मान भी मिटा हुआ है। गट्स बताता है कि उसने गुफा में उसे धूल चटा दी और अपनी तलवार से उसे मार दिया, जो खुद को एंजल बताती है। गट्स श्रीके को लेडीज लैंड की छवि दिखाता है, जिसे देख श्रीके को भी भरोसा नहीं होता, और शायद उसकी वजह से ही गुफा में डार्क इविल शक्ति बढ़ गई थी। और अगर ऐसा है तो गट्स आखिर ठीक कैसे है, जबकि वो उतना ठीक भी नहीं है। आखिर एक इंसान डिमोनिक पावर डार्क एंजल को कैसे हरा सकता है? हो सकता है कि कंटिन्यूसली इथेरियल बॉडी को काटते हुए तलवार भी चमत्कारी हो चुकी है, और उसे फ्लोरा की बात याद आती है कि गट्स भले ही इंसान है, लेकिन उनसे लड़ते हुए जिनसे जीतना नामुमकिन है वो बचकर लौट आया, जबकि लॉजिकली ये इम्पॉसिबल है। तभी श्रीके को महसूस होता है कि मेंशन के चारों तरफ डिफेंसिव बैरियर खत्म हो चुके हैं, और तो और उसे फिर वही डार्क इविल शक्तियां महसूस होती हैं, और उसे रह रहकर खतरा महसूस हो रहा है। कि तभी कास्का का ब्रांड रिस्पॉन्ड करता है, और गट्स तुरंत फार्नेसी और कास्का को पीछे रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसका ब्रांड भी बह रहा है, जिसका मतलब है कि आगे मेंशन खतरे में है। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं उन्हें धुआं दिखता है, और आगे ट्री मेंशन जल रहा है। श्रीके मेंशन को देख खुद को संभाल नहीं पाती। आखिर है तो एक बच्ची ही, और रोते हुए मिस्ट्रेस फ्लोरा के लिए भागती है, जिसे गट्स रोकने के लिए इसीद्रो और सर्पिको को भेजता है। तभी वो देखता है कि मैदान की दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े हैं, और वो एपोस्टल्स हैं। वो तुरंत गुस्से में उन पर हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी एपोस्टल देखता है कि उस पर एक तलवार आकर उसके कंधे पर लगती है, लेकिन गट्स के हमले में पहली जितनी ताकत नहीं है, और इसलिए एपोस्टल का हाथ नहीं कटता, और तलवार मात्र धंस कर रह जाती है। एपोस्टल दर्द में कराहते हुए तलवार को पकड़ गट्स को दूर फेंक देता है, और अब सभी वॉर डीमन गट्स को घेर रहे हैं, और डीमन तुरंत एपोस्टल में बदल गट्स को कन्फ्रंट करता है। गट्स अभी कमजोर है, और वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। एपोस्टल गट्स को मारने वाला होता ही है कि तभी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो स्कल नाइट ने किए हैं। स्कल नाइट को देख गट उनके वहां होने का कारण पूछता है, जिन्होंने ऑलरेडी वहां कई एपोस्टल की लाशें बिछा रखी हैं। स्कल नाइट बताते हैं कि वो फ्लोरा को जानते हैं, और शायद इसीलिए ट्रॉस की गुफा में वो थे। वॉर डीमन स्कल नाइट को पहचान नहीं पाते, जिस पर स्कल नाइट खुद बताते हैं कि वो हैं जो 5 एंजल्स के दुश्मन हैं। और वॉर डीमन को याद आता है कि इक्लिप्स
इक्लिप्स इवेंट के दिन स्कल नाइट ही वहां आए थे और अब वो गट्स को भी पहचान लेते हैं जो उसके मास्टर के सैक्रिफाइस हैं और उस दिन बच गए थे। और गट्स को समझ में आता है कि वॉर डीमन ग्रिफिथ के लिए काम करते हैं। तभी वहां इमॉर्टल जॉर्ड आ जाता है और गट्स उसको देख उससे पूछता है कि क्या ग्रिफिथ तुम्हारा मास्टर है, जिस पर जॉर्ड हामी भरता है और ये बात गट्स के लिए भी शॉकिंग है। तभी जायंट नाइट ग्रनबिल्ड वहां आ जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए गट्स से लड़ने की इच्छा जाहिर करता है, जिस पर जॉर्ड आसानी से मान जाता है। ग्रनबिल्ड फिर कहता है कि उसने ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के बारे में सुना है जो एपोस्टल का शिकार करता है और इक्लिप्स इवेंट से जिंदा बचकर निकला। वो बताता है कि घने जंगल में एक बूढ़ी विच का शिकार करना उसके लिए ऑनरेबल नहीं है, लेकिन वो मजबूर है अपनी वफादारी हॉक को साबित करने के लिए। लेकिन ब्लैक स्वॉर्ड्समैन जैसे योद्धा से सामना करना उसकी यहाँ तक पहुँचने की मेहनत को सिद्ध करती है और वो नाइटहुड के चलते खुद को बैंड ऑफ हॉक का वॉरियर कहते हुए ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को लड़ाई की चुनौती देता है। वो तुरंत गट्स को चेतावनी देकर उस पर अपने वॉर हैमर से हमला करता है। वहीं मेंशन के अंदर श्रिके, इसीरो और सर्पिको तीनों ही फ्लोरा को ढूंढ रहे हैं जो अपने कमरे में आग के बीच घिरी हुई है। फ्लोरा श्रिके को टेलीपैथिकली गट को जल्द से जल्द ब्लैक आर्मर देने के लिए कहती है। श्रिके अभी भी फ्लोरा के लिए चिंतित है और वो उससे उसके ऐसा करने का कारण पूछती है, जिस पर फ्लोरा कहती है कि जिससे गट्स लड़ रहा है वो उससे जीत नहीं पाएगा। श्रिके जानती है कि फ्लोरा मर जाएगी और फ्लोरा का ये समय तो आना ही था जिसे श्रिके चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। फ्लोरा फिर समझाती है कि अपने दिए हुए समय से ज्यादा जीना पाप है और जादूगरों के लिए मौत सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना ही है। श्रिके को अपने अकेले रह जाने की फिक्र हो रही है और वो अपने सभी अच्छे पल जो उसने फ्लोरा के साथ बिताए उन्हें याद करती है। वहीं ग्रनबिल्ड के ताकतवर हमले को गट्स रोक नहीं पाता और बहुत ही दूर गिरता पड़ता फेंका जाता है। ग्रनबिल्ड के पास आते ही गट किसी तरह खड़ा होता है और उसके लिए ग्रनबिल्ड एक ताकतवर योद्धा है। अपने ह्यूमन फॉर्म में होते हुए भी गट्स को अभी भी गुस्सा आ रहा है कि वो खुद को बैंड ऑफ हॉक बुला रहे हैं और उसके हमले को ग्रनबिल्ड आसानी से रोक लेता है और अपने ही ढाल की एक बार से गट्स को फिर गिरा देता है। वो गट्स पर अपने हैमर से फिर हमला करता है जिसे गट्स अपनी तलवार से डिफेंड कर लेता है, लेकिन तब भी उसका इम्पैक्ट गट्स के लिए जानलेवा है। गट्स के स्वॉर्ड से ग्रनबिल्ड भी प्रभावित है जो अब तक उसके दो ताकतवर वार से टूटी नहीं है। ग्रनबिल्ड गट्स के हमला न करने से निराश है। गट्स बिना आर्मर के किसी तरह अभी भी बचा हुआ है और उसे महसूस होता है कि उसके घाव फिर खुलकर बह रहे हैं। ग्रनबिल्ड और गट्स को लड़ता देखकर दूसरे वॉर डीमन बोर हो जाते हैं और वो मेंशन विच को मार अपना काम पूरा करना चाहते हैं कि स्कल नाइट उन्हें मार देते हैं और अब जॉर्ड एंट्री लेता है स्कल नाइट को रोकने के लिए। जॉर्ड दूसरे वॉर डीमंस को विच के पीछे भेजता है और अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आकर स्कल नाइट को कन्फ्रंट करता है। स्कल नाइट के पूछने पर जॉर्ड कहता है कि सिर्फ वो ही है जो उसे रोक सकता है और उसे रोकने की एक वजह है। वहीं मेंशन में तीनों पर एक वॉर डीमन हमला करता है जो उन्हें जिंदा रहने के बदले उनसे विश के बारे में पूछता है। श्रिके तुरंत उस पर जादू से आग फूकती है और उसके एपोस्टल में बदलते ही सर्पिको उस पर जादुई तलवार से हमला करता है जो उसे भड़काने के लिए काफी है और वो तुरंत बचने के लिए अंदर की तरफ भागते हैं। श्रिके उन्हें ट्रेजर चैम्बर की तरफ ले जाती है जहां गट्स के लिए कुछ है और वो फ्लोरा की रिक्वेस्ट मानती है। फिर चाहे गट्स के साथ रहना उसकी किस्मत है या नहीं, लेकिन बस वो इतना जानती है कि जो गट्स की मदद कर सकता है वो सिर्फ वो खुद ही है। श्रिके उन्हें ट्रेजर चैम्बर के अंदर ले जाकर उन्हें एक आर्मर दिखाती है जिस पर फ्लोरा ने तालिस्मान लगाया है और ये ब्लैक बर्जर्कर आर्मर है। वहीं गट्स अब डिफेंसिव मोड पर है जहां वो बस लड़ाई को सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। गट्स को ना लड़ता देख ग्रनबिल्ड नाराज हो जाता है और उसे सभी कहानियां झूठी लगने लगती है। वो गट्स से पूछता है कि क्या तुमने ही जॉर्ड का सामना किया था जिसकी तलवार जॉर्ड को टक्कर दे रही थी, तुम कमजोर कहीं के। वहीं जॉर्ड और स्कल नाइट के बीच भीषण लड़ाई चल रही है और उसे लड़ता देख ग्रनबिल्ड को जेलसी हो रही है कि जॉर्ड को एक ताकतवर योद्धा मिला। ग्रनबिल्ड उससे कहता है कि योद्धाओं के लिए युद्ध का मैदान पवित्र जगह होती है जहां उन्हें खूबसूरत मौत मिलती है, लेकिन योद्धा के प्राइड के तुम लायक नहीं हो। और वो गट्स को लात मार दूर फेंक कर कहता है कि तुम मेरे वॉर हैमर से मरने के लायक नहीं हो, अब तुम्हारे चिथड़े इस जमीन में दफन हो जाएंगे। कहते हुए उस पर कैनन ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। गट्स के खड़ा होते ही ग्रनबिल्ड उस पर कैनन ब्लास्ट करता है और कैनन बॉल उसकी तरफ बढ़ी रही होती है कि वहाँ एक धमाका होता है जिसे एक बड़ा पुतला एन मौके पर खुद पर लेकर गट्स को बचा लेता है। ये पुतला फिर रीजनरेट होकर ग्रनबिल्ड को कन्फ्रंट करता है और श्रिके थॉट ट्रांसफरेंस से गट को पेड़ की कोठरी के गुप्त दरवाजे में बुलाती है जहां ब्लैक आर्मर उसका इंतजार कर रहा है। पुतले को देख ग्रनबिल्ड गुस्से में अपनी ढाल से स्वॉर्ड निकाल उन्हें चीरना शुरू कर देता है। वो फिर अपनी कैनन को रीलोड कर उन्हें कैनन ब्लास्ट से उड़ा देता है। गट किसी तरह लड़खड़ाते हुए उस दरवाजे तक पहुंच अंदर गिर जाता है। गट्स अभी जिंदा
जिंदा है लेकिन उस पर पुराने और नए घाव हैं। श्रीके जानती है कि आर्मर पहनकर वो हिल भी नहीं सकता और अगर वो रुके तो आग से मारे जाएंगे। वो अच्छे से जानती है कि गट्स को आर्मर पहनाने का मतलब है कि उसकी जान खतरे में डालना। तभी दरवाजे पर एक तेज टक्कर होती है जहाँ से वॉर डीमन अंदर आने की कोशिश कर रहा है और अब उनके पास कोई और चारा नहीं है। श्रीके अपने जादू से उन्हें बचाने के बारे में सोच रही होती है कि गट उसका हाथ पकड़ उसे आर्मर पहनाने के लिए कहता है। वो सभी मिलकर तुरंत गट को ब्लैक आर्मर पहनाना शुरू कर देते हैं जिसके खतरे का अंदाजा गट्स को भी है। वॉर डीमन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और गट्स तुरंत सभी को पीछे धकेल वॉर डीमन का मुंह का निवाला बनने वाला है। वहीं ग्रनबिल्ड ने सभी पुतलों को मार रास्ता साफ कर दिया है और वो फिर ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को ललकारता है कि तभी उसे पेड़ से जोर से आवाज आती है जो जॉर्ड और स्कल नाइट भी सुन लेते हैं। एपोस्टल दर्द में तड़पता हुआ मदद के लिए ग्रनबिल्ड के पास आते हुए बताता है कि उसने ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को खा लिया है और उसे मर जाना चाहिए था कि उसकी सिर से एक तलवार बाहर आती है और एक ही सेकंड में कई बार से उसे चीरकर गट्स आर्मर में उसके अंदर से बाहर आता है। वो गट्स को ब्लैक आर्मर में देखता है जो अब और भी खतरनाक लग रहा है कि तभी गट्स पर एक और वॉर डीमन हमला कर गट्स का आधा धड़ अपने मुंह में दबा लेता है और गट्स उसे भी अपनी तलवार से चीर देता है। गट्स उस गिरते हुए खून और ब्लैक आर्मर में अब खुद किसी मॉन्स्टर से कम नहीं वहीं लाशों के ढेर पर खड़ा अंदर से उसे तीनों देख रहे हैं और उन्हें भी गट्स का ये रूप अमेजिंग लग रहा है। इसीड्रो गट्स को देख एक्साइटेड है जो गट्स के लिए ताकतवर शब्द भी कम नहीं और इस आर्मर को तो उसे पहले ही दे देना चाहिए था। श्रीके बताती है कि ये इतना आसान नहीं है। गट्स की मूवमेंट से ग्रनबिल्ड को भी यकीन नहीं होता कि वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है लेकिन तलवार उसी की है। गट्स को आर्मर में देख जॉर्ड भी घबराते हुए समझ जाता है कि ये स्कल नाइट का किया धरा है। शायद इसीलिए उसने गट्स को खुद को फॉलो करने दिया। वहीं आर्मर के अंदर गट्स को कुछ अजीब महसूस हो रहा है। उसके अंदर का दर्द गायब हो चुका है और खुद में कोई चीज है जो उसे भड़कती हुई महसूस हो रही है जैसे कोई ज्वालामुखी जो फटना चाहती है, कोई आग जो सब कुछ जला देना चाहती है, एक दानव जो उसके अंदर की डार्कनेस से बना डार्क बीस्ट है। गट्स का हेलमेट तुरंत शेप चेंज करते हुए डार्क बीस्ट का सर का आकार ले लेता है और बॉडी आर्मर भी अपना शेप चेंज कर उसके डार्क बीस्ट को रिफ्लेक्ट करने लगती है। गट्स तुरंत गजब की तेजी से दौड़ ग्रनबिल्ड को एक जबरदस्त टक्कर देता है कि ग्रनबिल्ड खुद फेंका जाता है। गट्स तुरंत फिर पोजीशन लेकर अपनी तलवार के सहारे उछलकर एक जबरदस्त वार ग्रनबिल्ड की ढाल पर करता है। इस वार से ग्रनबिल्ड खुद भी घबरा जाता है कि क्या ब्लैक स्वॉर्ड्समैन वही है। गट्स दोबारा एक और वार से ग्रनबिल्ड की ढाल के ब्लेड्स काट देता है। ग्रनबिल्ड अगला वार वॉर हैमर से करता है कि गट्स पीछे हट जाता है और उस पर ग्रनबिल्ड कैनन ब्लास्ट करने को तैयार है। गट्स तुरंत ग्रनबिल्ड की तरफ बढ़ते हुए अपने आर्टिफिशियल हैंड से ग्रनबिल्ड के कैनन पर कैनन ब्लास्ट कर उसकी शील्ड उड़ा देता है और अब ग्रनबिल्ड खुद भी घुटनों पर है गट्स की ताकत से घबराया हुआ जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। वहीं इसीड्रो और सिर्पिको गट्स की फाइटिंग देख रहे हैं जो आज अलग ही लेवल पर है लेकिन श्रीके इस समय उसके लिए बहुत चिंतित है क्योंकि गट्स के जख्म भरे नहीं है बल्कि उसे दर्द नहीं हो रहा है जो बाकियों को अजीब लगता है। श्रीके बताती है कि ये बर्जर्कर आर्मर है जो ड्वार्फ ने बनाया है जो उसके पहनने वाले की अंदरूनी ताकत से मिलकर उसे अनस्टॉपेबल बना देती है। इस समय गट्स अपने गुस्से में अपने दर्द और डर को भूल चुका है। ह्यूमंस में एक पेन बैरियर होता है जो उन्हें खुद को डिस्ट्रॉय करने से बचाती है और जो दर्द महसूस नहीं कर सकता है उनमें अपार ताकत और रिफ्लेक्सेस होते हैं जो ह्यूमन कैपेबिलिटी को अपर लेवल में ले जाता है, बॉडी को बर्बादी की कगार पे ले जाते हुए। और अब बर्जर्कर आर्मर का सर सबको दिखता है। गट्स के पूरे आर्मर के कोने कोने से खून बह रहा है और तो और उसके सर से भी। ये देखते ही अब इसीडो और सर्पिको के होश उड़ जाते हैं। श्रीके गट्स के अंदर इंटेंस वायलेंस महसूस करती है। वहीं ग्रनबिल्ड ब्लैक स्वॉर्ड्समैन से खुश है और वो उस पर वॉर हैमर से हमला करता है जिसे गट्स अपनी तलवार के एक ही वार से बैंड कर देता है जिसे अब उपयोग नहीं किया जा सकता। गट्स दोबारा ग्रनबिल्ड के सिर पर किलिंग स्ट्राइक करता है जिसे ग्रनबिल्ड अपने मुड़े हुए वॉर हैमर से रोक लेता है लेकिन ड्रैगन स्लेयर की धार से हैमर कटता हुआ स्वॉर्ड ग्रनबिल्ड के कंधे में धंस जाता है और इससे गट्स के हाथ से खून निकलना तेज हो जाता है। ग्रनबिल्ड अपनी हार स्वीकारता है और ब्लैक स्वॉर्डमैन की ताकत को सलाम कर विजेता घोषित कर देता है लेकिन उसका मिशन कुछ और है और वो आग की चादर में गायब होकर गट्स से कहता है कि हॉक ऑफ लाइट की एपोस्टल होने के कारण अब उसे ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को मारना होगा और वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर गट्स को कन्फ्रंट करता है। ड्रैगन को देख तीनों के होश उड़ जाते हैं लेकिन गट्स अपनी जगह पर कायम है। ग्रनबिल्ड गट्स को खत्म करने के लिए अपनी पूंछ से एक तेज वार गट्स पर करता है जो सीधा गट्स से टकराती है और एक पल के लिए सभी की सांसें रुक जाती हैं। वो देखते हैं कि गट्स ने उसके फुल फोर्स को रोक लिया है जो इम्पॉसिबल है, वो भी अपने पैरों के दम पर, और उसके पैरों की हड्डियां अंदर से टूट चुकी हैं। ग्रनबिल्ड गुस्से में गट्स पे दोबारा हमला करने को होता
होता ही है कि गर्स तलवार को डायरेक्टली ग्रैंडबिल्ड के चेहरे पर गड़ा देता है, लेकिन ग्रैंडबिल्ड के ड्रैगन सिर के टक्कर से दूर लुढ़कता हुआ मेंशन ट्री के बेस से टकराता है। ग्रैंडबिल्ड को विश्वास नहीं होता कि कोई उसका वज्र स्किन को तोड़ सकता है और अब गर्स उसके सामने दोबारा खड़ा होता है, लेकिन गर्स के हाथ दूसरे डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं और उसका पैर भी हड्डी टूटने की वजह से मुड़ा हुआ है। आर्मर तुरंत पैर और हड्डियों को ठीक कर उसे लड़ने के लिए फिर तैयार कर देती है। सर्पिको और इसीद्रो को विश्वास नहीं होता जो उन्होंने अभी अभी देखा। श्रिके बताती है कि यही आर्मर की ताकत है। वो पहनने वाले को लड़ाई के लिए तैयार करती है और इसके लिए वो उसके शरीर में अंदर ही सुइयां चुभोकर हड्डियों को जोड़ देती है। आर्मर के पिछले पहनने वाले को आर्मर ही खा गया था और वो अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ा और अंत में मारा गया। अब इसीद्रो श्रिके पर गुस्सा होता है कि वो पहले ही मरने की कगार पर था और तुमने उसे आर्मर पहनाकर उसे मौत के मुंह में झोंक दिया। श्रिके को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे और वो मन ही मन फ्लोरा से मदद मांगती है। फ्लोरा उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वो संभाल लेगी और ये सिर्फ वो ही कर सकती है, लेकिन श्रिके अभी भी घबरा रही है कि वो इनएक्सपीरियंस है, जिस पर फ्लोरा कहती है कि तुम्हारा इनएक्सपीरियंस होना और इस खतरे को समझना ही तुम्हारे लिए वरदान है। गट नई ताकत में खोता जा रहा है और इससे बाहर निकलने का रास्ता तुम ही उसे दिखा सकती हो। श्रिके तुरंत एक सर्कल बनाकर सर्पिको और इसीद्रो से कहती है कि वो गट को वापस लेने जा रही है, तब तक वो लोग उसे दूसरों से बचाएं और वो तुरंत ही थॉट ट्रांसफर के जरिए गट्स के मन में जाने लगती है। गट्स अभी ग्रैंडबिल्ड का सामना कर रहा है और ग्रैंडबिल्ड ब्लैक स्वॉर्ड्समैन की ताकत देख घबरा रहा है, जिसने उसके हमले को रोका ही नहीं बल्कि उसे चोट भी पहुंचाई है। तभी कुछ वॉर डीमंस गर्लफ्रेंड की मदद के लिए आते हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई दो योद्धाओं के बीच नहीं बल्कि एपोस्टल और इंसान के बीच है। वो ट्रांसफॉर्म हो ही रहे होते हैं कि गट्स उन्हें तुरंत काट देता है। तभी गट्स पर एक और एपोस्टल हमला करता है और गट्स तुरंत उसे भी मार देता है। तभी गट्स पर दूसरा एपोस्टल हमला करता है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, लेकिन गट्स अपने हेलमेट से उस एपोस्टल डीमन को पकड़ उसे काट देता है और आर्मर गट्स को फिर ठीक कर देता है। उसमें सुइयां डालकर गट्स का लड़ना अब और भी वॉयलेंट होता जा रहा है, जिसे इसीद्रो और सर्पिको देख चिंता में हैं कि उन्हें भी स्पॉट कर कुछ वॉर डीमन उनकी तरफ बढ़ते हैं और वो तुरंत श्रिके को डिफेंड करने के लिए उन एपोस्टल से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्रिके एस्ट्रल वर्ल्ड के जरिए गट्स के दिमाग में जाती है, जहां तेज आग की आंधी चल रही है और वो गुस्से और नफरत का तूफान है जिसमें अक्सर इंसान का वजूद खो जाता है। श्रिके देखती है कि ये आग की आंधी उस डार्क बीस्ट की वजह से है जो गट्स के अंदर अब तक कैद था और श्रिके को समझ में आता है कि गट्स का आर्मर उस शेप में क्यों है। श्रिके संभलते हुए आगे बढ़ रही है कि उसे बाहर जो हो रहा है उसकी इमेजेस दिखाई देती हैं और अब श्रिके को लगता है कि गट्स डार्क बीस्ट के अंदर कैद है और वो उसके अंदर जाती है, जहां उसे कई रोशनी के छोटे छोटे बॉल्स दिखते हैं जो गट्स की मेमोरी है। उन मेमोरीज में वो ग्रिफिथ, कास्का, बैंड ऑफ हॉक को देखती है और उनसे वो गट के पास्ट के बारे में जानती है। कुछ और आगे बढ़ते ही रोशनी डार्कनेस में बदलने लगती है, जहां इक्लिप्स इवेंट की इमेजेस हैं और उस दिन की बर्बरता देख श्रिके खुद को संभाल नहीं पा रही है और वो उसमें खोती जा रही है। श्रिके बहते हुए एक तालिस्मान तक पहुंचती है जिसे फ्लोरा ने गट्स को बचाने के लिए बनाया था और उस तालिस्मान के उस पार उसे एक मध्यम ज्वाला मिलती है जो गट्स का वजूद है। श्रिके को समझ में आता है कि फ्लोरा का तालिस्मान गट्स को अब तक बचाए हुए है। गट्स के मन में उसका गुस्सा, नफरत और द्वेष चल रहा है, जिसे श्रिके देख गट्स को पुकारने लगती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो कौन है, लेकिन गट्स के इमोशन और भी भड़कने लगते हैं और वो श्रिके को नकार देता है। श्रिके गट्स को उसकी जर्नी याद दिलाती है कि किसके लिए वो ये सब कर रहा है और साथ ही उसे दिखाती है कि उसके दोस्त एपोस्टल के बीच फंसे उनसे लड़ रहे हैं और तो और फानेसी और कास्का की जान भी खतरे में है, जिनकी तरफ एपोस्टल बढ़ रहा है। श्रिके उसे कास्का की याद दिलाते हुए गट्स को उसका नाम याद दिलाती है, जो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है और ब्रांडेड गर्ल कास्का का प्रोटेक्टर है। और तभी गट्स का वजूद होश में आ जाता है और यही माजरा बाहर भी है, जो सर्पिको और इसीद्रो को एपोस्टल से लड़ता हुआ देख रहा है। तभी गनबेल्ट गट्स को कन्फ्रंट कर उस पर आग की फुकार से हमला करता है, जिसके बीच से गट्स निकलते हुए सीधे एपोस्टल की तरफ बढ़ता है, जिससे सर्पिको लड़ रहा है और कुछ ही सेकंड में उन्हें मार तुरंत कास्का की तरफ बढ़ता है, जिस पर एपोस्टल हमला करने ही वाला है कि उसके मुंह से गट्स की तलवार निकलती है और वो कास्का के सामने मारा जाता है। फानेसी ब्लैक आर्मर को देख घबरा जाती है कि तभी गट्स का मास्क निकल जाता है और गट्स का चेहरा पूरा खून से सना हुआ है, लेकिन उसके बाल जो सफेद हो चुके हैं बर्जर्कर आर्मर के ओवर यूज करने की वजह से। गट्स कास्का को ही देख रहा है जो फानेसी के पीछे छुपी हुई है। तभी उनके पीछे इसीद्रो और सर्पिको श्रिके को लेकर भागते हुए आ रहे हैं, जिसके पीछे ग्रैंडबिल्ड है। वो उन पर ड्रैगन बीट यूज करने वाला होता ही है कि एक तेज आग की दीवार बीच में खड़ी हो जाती है। वो सभी देखते हैं कि आग की दीवार इकट्ठा होकर
एक आकृति ले रही है जिसे श्रिके पहचान लेती है कि वो फ्लोरा है। फ्लोरा के सामने ग्रनबिल्ड भी बच्चे से कम नहीं और वो उन्हें तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहती है क्योंकि अब ये जगह भी ढहने वाली है, क्योंकि जैसे ही पेड़ जलकर खाक हो जाएगा ये डोमेन भी बंद हो जाएगा। श्रिके नहीं चाहती कि ऐसा हो। तब फ्लोरा फिर कहती है कि ये डोमेन इंटरस्टिस में होने की वजह से पेड़ और वो खुद बहुत ही लंबा जिए हैं, लेकिन अब इसका भी अंत है। अब श्रिके को अपना घोंसला छोड़ अपनी राह में आगे बढ़ना होगा। फ्लोरा कहती है कि उसने बहुत ही अच्छा समय श्रिके के साथ अपने लंबे जीवन में जिया और वो श्रिके को दिल से धन्यवाद करती है कि तभी श्रिके पर एक जलती हुई डगाल गिरती है जिससे सही समय पर गर्ट्स उसे बचा लेता है और वो सभी जंगल में भाग जाते हैं। ग्रनबिल्ड उन्हें जाने नहीं दे सकता कि फ्लोरा उसे रोक लेती है और फ्लोरा मन ही मन श्रिके से कहती है कि वो फिर कभी उसे उसके सपनों में मिलेगी, चाहे वो अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करे या ना करे। फ्लोरा श्रिके को उसके सुनहरे भविष्य के लिए ब्लेसिंग देते हुए फेयरवेल करती है और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने बरसक मांगा चैप्टर 222 से 229 कवर किया है। बरसक मांगा के नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।